बच्चा लोग, आज ये तीसरा क्लास है, जबकि पिछले 2 क्लासों में आप लोगों से बात हो चुकी है कोशिका पर। नहीं तो चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको पूरी अच्छी तरीके से उसको देख लीजिए। पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा कोशिका के विषय में, उसके आविष्कारक से लेकर के उसके कार्य प्रणाली तक सारी बातों पर, एक एक बिंदुओं पर बात हुई है। वहाँ से बात हुई है जहाँ से आप क्वेश्चन आपको पुटअप किया जा रहा है। अभी आप जिस क्लास में हैं उस क्लास से लेकर के आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, वनडे एग्ज़ाम में, वहाँ तक उससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नहीं तो कोई क्वेश्चन पेपर लेकर के आप उसको मिला सकते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर है हार्ट, हृदय की कार्य प्रणाली पर, उसकी बनावट पर और उसके विकारों पर। 3 मुख्य बिंदुओं पर बात होगी: बनावट, कार्य प्रणाली और विकार। मतलब उसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। हार्ट बनावट को आप लोग देख रहे हैं कि ये फिगर है हार्ट। सभी मनुष्यों के, देखिए क्या ना कि शर्ट का ये कॉलर वाला बटन देखिएगा, बटन वाला चीज, ये पूरे मध्य में है। पार्टी शरीर को जगह ऐसे बांटते हैं 2 भागों में, एक दायां भाग और एक बायां भाग। 2 भागों में बांटेंगे। जस्ट इसी पर एक स्टर्नम हड्डी है। स्टर्नम हड्डी के बाएं की तरफ जहां पर जेब लगा हुआ है वहीं पर मेरा दिल है और आपका भी वहीं पर हो। ठीक है, तो जेब पर थोड़ा सा बाएं, अच्छा दाएं वाला पार्ट यहां तक ऐसे लिए हुए आपके मुट्ठी के बराबर, जो जितना बड़ा आदमी है अपनी मुट्ठी को बांधेगा उतने बड़ा ही उसका दिल होगा। ठीक है, और मुट्ठी के ही आकार का शंक्वाकार, क्या बोलते हैं इसका आकार, कैसा है इसका? शंक्वाकार आकार का मुट्ठी के बराबर हृदय होता है प्रत्येक व्यक्ति में। देखिए ये होता क्या है कि 2 झिल्लियों से मिलकर के बना होता है, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। कौन कौन होता है? पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम। अच्छा, इसमें अच्छा ये जो फिगर है ये आपको इसके अंदर के भाग को दिखाया जा रहा है। हृदय में 4 चेंबर होते हैं। कौन कौन होते हैं? दायां लिंब, बायां लिंब। ये दोनों छोटे होते हैं, लेकिन जो बड़े वाले वाल्व होते हैं, दायां निलय, बायां निलय, ये 4 चेंबर हैं। और मनुष्यों का हृदय 4 प्रकोष्ठीय होता है। कैसा होता है? 4 प्रकोष्ठीय होता है। 4 प्रकोष्ठीय हृदय में किस प्रकार कैसे कैसे ब्लड का देखें, इसको 2 भागों में इस तरीके से बांट सकते हैं। और हृदय को चालू करने के लिए यहाँ पर SA नोड लगा होता है। और जब बचपन में बच्चा पैदा होता है, शिशु होता है, तो वो उसका हृदय चल नहीं रहा होता है ना। जब पैदा होता है तो उसका हृदय चल नहीं रहा होता, डॉक्टर लोग उसको स्टार्ट करते हैं, चाहे उसको लटका के पीठ पर ठोंकते हैं या फिर दूसरे तरीके से उसमें पंप करते हैं। ठीक है, तब हृदय चालू होता है। कहाँ पर? ये ऐसे नोड से करंट फ्लो होता है और पूरे इस तरीके से पूरे हार्ट को एक बार संकुचित करता है और एक बार स्टार्ट हुआ और लाइफ टाइम तक चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक आदमी जीवित है। ठीक है, अब इसके वजन पे बात कर लेते हैं। वजन है 300 से 350 ग्राम। कितना? 300 से 350 ग्राम। चलिए पहले देख लेते हैं इसके क्या क्या है। अग्र महाशिरा, महाधमनी, इसके कार्य प्रणाली पर बता देते हैं कि जब पहली बार फेफड़े में ऑक्सीजन जाती है
तो फेफड़े से ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ पहुंचता है? पल्मोनरी शिरा के द्वारा। किसके द्वारा? पल्मोनरी शिरा के द्वारा। देखिए ध्यान दीजिएगा इस पर, पल्मोनरी शिरा और पल्मोनरी धमनी ये दोनों अपवाद में काम करेंगे। ठीक है, कब अपवाद में काम करेंगे? इसी बीच में बात होती रहेगी। ठीक है, तो पल्मोनरी शिरा से शिरा फेफड़े से ब्लड लेकर के पहुंचता है कहाँ? दाएं अलिंद में। ठीक है, और यहाँ पर एक दरवाजा लगा होता है जिसे कहते हैं मिट्रल वाल्व। एक दरवाजा लगा होता है ना, उस दरवाजे का क्या नाम है? मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व की सहायता से ब्लड को बाएं निलय में फ्लो कर दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, बाएं निलय में। बाएं निलय से ये है द्विबलनी कपाट। द्विबलनी कपाट या वाल्व, कपाट या वाल्व। द्विबलनी कपाट के माध्यम से ब्लड पहुंचता है कहाँ? महाधमनी में। ठीक, कहाँ पहुंचता है? महाधमनी में ब्लड पहुंचता है। और महाधमनी के रास्ते देखिए यहाँ 3 ठो बना है शिराएं, एक दाएं भाग को, बाएं भाग को, है ना, और इधर ये हेड को ब्लड पहुंचाने का काम यहीं से कर देता है। मतलब बाएं भाग ये वाला लेके चला जाता है, दाएं भाग ये वाला लेके चला जाता है, और सर बीच में ऊपर है ना, सर गर्दन की तरफ से सर की तरफ ये ब्लड को पहुंचाता है। कैसे ब्लड को पहुंचाता है? शुद्ध ब्लड पहुंचाता है। फेफड़ा काम करता है शुद्धिकरण करने का। कैसे? कि वो फेफड़े में ही कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों अभी श्वसन तंत्र पढ़ाए थे ना, तो श्वसन तंत्र में यही हो रहा था कि ऑक्सीजन को ले रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे थे। और ऑक्सीजन एक ट्रक लगा होता है बॉडी में, कौन सा ट्रक, क्या नाम था उसका? हीमोग्लोबिन, है ना। अब वही ट्रक ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को लेकर के, अब जब ऑक्सीजन हो गया तो ब्लड शुद्ध हो गया। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन युक्त ब्लड का रंग कैसा होता है? गुलाबी कलर का। शर्ट पहने ना, थोड़ा इससे गाढ़े में आएगा ना। गुलाबी कलर का होता है कौन ब्लड? जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। और रेड कलर का ब्लड होता है वो कौन सा? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से लेके ब्लड पहुंचा बाएं भाग को, दाएं हाथ को और ये सर को। देखिए यहाँ से ये नीचे की तरफ आया है ना, अब इसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी का एक दूसरा पार्ट क्या, इसको कहते हैं पश्च महाधमनी। क्या बोलेंगे इसको? पश्च महाधमनी। पश्च महाधमनी से ये पूरे निचली बॉडी को ये ब्लड सप्लाई करता है। निचली बॉडी का जैसे आमाशय हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, इसके बाद किडनी हो गई, प्लीहा हो गया, है ना। अब नीचे की तरफ आ जाइए, पैर में, ये सभी ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, अब पूरे ब्लड को बाएं भाग से, है ना, बाएं भाग से पूरे ब्लड को शरीर में फ्लो कर दिया गया। अब जब सेल सभी ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जब उपयोग कर लेती हैं, तो इसके बाद शिराओं द्वारा फिर ब्लड वापस आता है। देखें ऊपर सर बांह से लेकर के अग्र महाशिरा और नीचे से पश्च महाशिरा, है ना, ब्लड लेकर के पहुंचता है कहाँ? दाएं अलिंद में। कहाँ पहुंचता है? दाएं अलिंद में। अच्छा, दाएं अलिंद में ब्लड लेके पहुंचता है। लेकिन एक बात और जान लें कि जो पश्च महाशिरा होता है, इसमें जगह जगह पर कपाट लगे होते हैं। कपाट मतलब कोई दरवाजा, है ना, कि जब ब्लड एक बार ऊपर पहुंचता है तो कपाट बंद हो जाता है, ताकि ऊपर वाला ब्लड फिर दोबारा नीचे ना आए। ठीक है, फिर आगे पहुंचेगा तो दूसरे कपाट को छेदते हुए आगे बढ़ेगा, फिर वो कपाट बंद हो जाएगा, क्योंकि ऊपर चढ़ा हुआ ब्लड फिर नीचे ना आ जाए। क्योंकि यहाँ से ब्लड को ऊपर चढ़ाने में कोई टुल्लू पंप तो लगा नहीं है, है ना। तो टुल्लू पंप लगा होता तो चलो कोई बात नहीं, ऊपर से खटका टिप और पहुंच गया है, लेकिन इसमें कपाट लगा हो उसको जगह जगह पर रोकने के लिए। ठीक है, कहाँ ब्लड? दाएं अलिंद में।
अब दाएं अलिंद से देखिए यहां पर लगा त्रिवलनी कपाट या त्रिकपाटी वाल्व। इसके माध्यम से जब ये अंदर ब्लड आ जाएगा तो फिर ये बंद हो जाएगा। अब कहां पहुंचेगा? दाएं मिले में, दाएं मिले में ना, दाएं मिले से फिर ये पहुंचता है कहां? इसको कहते हैं पल्मोनरी धमनी, जबकि इसमें क्या है? अशुद्ध ब्लड है। और धमनी में कैसा ब्लड बहता है? शुद्ध ब्लड बहता है। लेकिन क्या है? पल्मोनरी धमनी। देखें यहीं पर थोड़ा सा अपवाद होता है, नाम से पहचानिएगा। पल्मोनरी धमनी, जब पल्मोनरी लग गया है ना, पल्मोनरी धमनी जब पल्मोनरी लग गया तो उसमें अशुद्ध ब्लड है। पल्मोनरी लग गया धमनी में तो कैसा ब्लड है? अशुद्ध ब्लड है। और पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी लग गया सिरा में तो कैसा ब्लड होगा? शुद्ध ब्लड होगा। कैसे? काहे के लिए कि जब फेफड़े से ब्लड निकलता है, शुद्ध ब्लड निकलता है तो पल्मोनरी सिराओं के द्वारा अलिंद को पहुंचाया जाता है, बाएं अलिंद को पहुंचाया जाता है। ठीक है ना? सिराओं द्वारा। कौन? पल्मोनरी सिराओं द्वारा, धमनी द्वारा, पल्मोनरी सिराओं द्वारा शुद्ध ब्लड बाएं अलिंद को पहुंचाया जाता है। कंप्लीट। अब पल्मोनरी धमनी द्वारा अशुद्ध ब्लड फिर से हृदय को पहुंचाया जाता है। ठीक है? इस पर एक बार और बनेगा वीडियो, और बनाना पड़ेगा क्योंकि दोहरा रक्त परिसंचरण बुक में देखेंगे, मिलेगा आपको। दोहरा रक्त परिसंचरण काहे के लिए होता है कि हृदय में 2 बार ब्लड आता है और 2 बार जाता है, इसलिए उसको कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। ठीक। अब पल्मोनरी धमनियों के द्वारा फेफड़े को रक्त पहुंचा दिया जाता है। ये तो रही इसकी कार्यप्रणाली, कैसे हृदय काम करता है। ठीक है? अब देखें क्या क्या इसमें अन्य बातें होती हैं। जैसे देखें वजन 300 से 350 ग्राम है ना। धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 70 से 72 बार है ना। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका नाड़ी पकड़ेगा तो नाड़ी पकड़ते समय देखेंगे कि वो टाइम भी देखेगा। जब वो आपका नाड़ी पकड़ेगा तुरंत घड़ी की तरफ ताकेगा, चाहे यहाँ घड़ी लगाया चाहे वहाँ घड़ी लगाया है ना। तो वो ये गिनेगा कि कितनी बार यहाँ धड़क रहा है ना। या फिर आला लगाएगा तो भी कान में उसको पहुँचेगा ना, स्टेटिस्कोप, आला स्टेटिस्कोप है ना। कितना बार? 70 से 72 बार प्रति मिनट। प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mmHg प्रकुंचन दाब। इसके बाद आकुंचन 80 mmHg, यानी कि एक बार जब हृदय दबता है और एक बार जब खुलता है। देखें जब दबता है हृदय नीचे की तरफ ऐसे ये दब जाएगा, जब ये दब जाएगा तो दोनों चीज खाली हो जाएंगे है ना। तो दोनों चीज खाली होगी तो क्या करेगा? ये दबेगा तो इसमें से ब्लड कहाँ होकर के जाएगा? ये पूरे शरीर में ना शुद्ध ब्लड चला जाएगा और इसमें से पूरा ब्लड फेफड़े में चला जाएगा। कब? जब ये दबेगा। ठीक है? जब ये खुलेगा तो पूरा ब्लड फिर वापस आ जाएगा शरीर में, इससे अलिंद में आ जाएगा और फेफड़े से अलिंद में आ जाएगा। दबते और खुलते समय एक आवाज होती है, लब डब लब डब ना, ये आवाज होती है। अगर आप स्टेटिस्कोप लगाएंगे, आला लगाएंगे ना, तो उस आवाज को कान में सुन सकते हैं। ठीक है? लब डब लब डब लब डब, ये कंटिन्यू चलता रहता है। इसके बाद देखें 2 हृदय संकुचन और खुलने के बीच में कुछ विराम होता है। कहते नहीं हृदय कभी आराम नहीं करता है, करता है आराम। कितना? 0.8 सेकेंड। कितने का आराम लेता है? 0.8 सेकेंड का आराम लेता है। एक बार धड़कने में, दबने में, खुलने में कितना आराम लेता है? 0.8 समय का आराम लेता है। अच्छा,
देखिए, एक बार जब ब्लड शरीर में फ्लो करता है तो कितना ml बॉडी से ब्लड निकलता है? 70 ml। कितना निकलता है? 70 ml। यानी कि एक बार जब दबा शरीर से बाहर ब्लड हृदय से बाहर ब्लड जब निकलता है तो कितना निकलता है? 70 ml। अब इसको पता कर सकते हैं, 70 गुणे 72 कर दीजिए, देखिए कितना आता है? लगभग 5 के करीब आ जाता है ना। 70 गुणे 72 ना करेंगे तो 5, इतने ही शरीर में खून होता है। कितना होता है? 5 लीटर ना। तो 70 गुणे 72 करेंगे तो नियर अबाउट तक आ जाएगा ना। 7 7 49, 7 दूना 14 है ना, 15 हो जाएगा ना। तो 49 एक 50 हो जाएगा ना, 5 लीटर के करीब। तो शरीर में कितना होता है ब्लड? 5 लीटर। अच्छा, शुद्धता कब मापी जाएगी कि कितना शुद्ध ब्लड होता है? तो देखें, 60 किलो का अगर व्यक्ति है तो उसमें 5 लीटर ब्लड है। ठीक है। अच्छा, ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़ेगा तो 1 लीटर बढ़ जाएगा, 6 लीटर है ना। इसीलिए कहते हैं शरीर में ब्लड की मात्रा कितना होती है? 5 से 6 लीटर। भले वो 5 क्विंटल तक पहुंच जाए लेकिन खून की मात्रा 6 से बेसी नहीं। समझ रहे हैं ना? जैसे अपने देख रहे हैं ना अपने डमरू भैया को। कौन डमरू भैया? अनंत अंबानी। कितना हैवी है? क्या उनके में 7 लीटर ब्लड है? नहीं, 5 लीटर है ना। तो उस तरीके से मोटे चाहे जितने हो, वजन चाहे जितने हो, है ना, और पतला भी चाहे जितने हो तो 5 लीटर से कम नहीं होगा। और मोटा चाहे जितना हो जाए तो 6 लीटर से अधिक नहीं होगा। देखिए, अब क्या करें कि रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स 3 होती हैं। ब्लड को ले आने के लिए 3 लोग काम करते हैं। हालांकि ले जाने के लिए धमनी, ले आने के लिए सिरा, और छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे समझ लें कि एक हाईवे है ना, हाईवे पर जाएंगे देखें तो बहुत मोटा चौड़ा रोड होता है ना, चौड़ा रोड होता है, वो हाईवे है। समझ लीजिए कि एक लेन जाने वाली और एक लेन आने वाली। तो जाने वाली धमनी हो गई और आने वाला सिरा हो गया, है ना। अब उससे निकल करके एक पतला रोड गया होता है, ठीक है। अब उस पतले रोड से निकल करके एक खरंजा गया होता है ना। अब उस खरंजे से निकल करके एक पगडंडी गई होती है, तब जाकर के हम अपने घर पहुंच जाते हैं। पतली पगडंडी। तो जो पतली पगडंडी है वही क्या है? केशिकाएं, जो कि एक सेल मान लिया जाए घर, तो सेल तक पहुंचाने का काम करती हैं कौन? केशिकाएं। और केशिकाएं उसी तरह होती हैं जिस तरीके से धमनी और सिरा होता है, ठीक है ना। 2 वो भी होंगी, धमनी और सिरा में। केशिकाएं एक ब्लड लेकर के जाएंगी और दूसरा का ब्लड लेकर के आएंगी। कंप्लीट। क्या करें कि महाधमनी, इसके विषय में तो बात हो गई कि शरीर में पूरा ब्लड पहुंचाने का काम करता है, ठीक। महाशिरा शरीर से पूरा ब्लड लेकर दोबारा हार्ट में आने का काम करता है। अब करें कि हृदय बीमारी की बात करेंगे ना, कि बीमारी कौन कौन सी होती है। देखिए, हार्ट में हृदयाघात सबसे बड़ी बीमारी है ना। उसका सिम्टम होता है कि तेज बुखार आ जाना, तेज पसीना आ जाना, जी मिचलना, वोमिटिंग। जी मिचलने का मतलब है वोमिटिंग हो जाना। बाएं हाथ में दर्द, बाएं हाथ में दर्द होगा यहाँ से यहाँ तक, या फिर बाएं पाँव में दर्द हो सकता है, झंझनाहट हो सकती है ना। जब ऐसा कुछ होने लगे तब समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। कहाँ से? हार्ट से, है ना। हार्ट फेल, हार्ट अटैक 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। हार्ट फेल और हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार होता है। कौन कोलेस्ट्रॉल? वही कोलेस्ट्रॉल जो बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन वगैरह खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण है ना कि धमनियाँ इस तरीके से होती है ना, तो बस बीच में इसी तरह चर्बी बन जाती है,
तो जब चर्बी बन गया तो इतना सकरा हो गया ही, जहाँ पूरा भर के नाड़ी ब्लड जा रहा था अब यहाँ चर्बी जम गई है ना, ये कोलेस्ट्रॉल है, जम गया तब ये सकरा हो गया। तो अगर मान लिया जाए इसी में कोई तेजी से सांप दिखाई दिया और भागना चाहे तो उस समय क्या होता है, दिल की धड़कन कितना पावर में होती है, बहुत हाई पावर में होती है ना, सांप लोग का ही दे गया। अब उस समय ब्लड तेजी से फ्लो करेगा, अब ब्लड फ्लो करेगा और यहाँ पर धमनी देखें आपका ब्लॉक हो चुकी है, जो कि धीरे धीरे चलने पर धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन जब तेजी से भागना चाहेंगे तो घबरा जाएगा ना, और ब्लास्ट कर जाएगी, या तो वापस ब्लड आ जाएगा तो हृदय ब्लास्ट कर जाएगा ना, तो उसे कहते हैं हृदयाघात। ठीक है, किसके कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर अगले क्लास में हृदय का पार्ट 2 लेकर के आएंगे। ठीक है।